हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक काफ़ी डिप्रेसिंग न्यूज़ निकलकर सामने आ रही है इंडिया टुडे की साइट से, जो कि LCA तेजस मार्क 1A को लेकर है। तो जब तेजस मार्क 1A की डील 2021 में साइन करी गई थी, उसमें ये बताया गया था कि जो शुरुआती 40 एयरक्राफ्ट होंगे उसमें आपका इजरायली रडार होगा और इजरायली इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट होगा। उसके बाद बाकी बचे जो 43 एयरक्राफ्ट होंगे वो आपके इंडिजिनस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट और रडार के साथ आएंगे, जिसके अंतर्गत उत्तम रडार का इंटीग्रेशन इनमें होगा। तो अभी जो तेजस मार्क 1A के प्रोटोटाइप्स हैं और तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट हैं जो कि प्रोड्यूस किए जा चुके हैं, उसमें इजरायली रडार और इजरायली EW स्वीट लगा हुआ है। लेकिन जो बाद में एडिशनल 43 तेजस मार्क 1A में उत्तम रडार और इंडियन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट लगने वाला था, अब उसका प्लान भी ड्रॉप कर दिया गया है। तो अब ये न्यूज़ आ रही है कि HAL ने डिसाइड किया है कि जिस कन्फिग्रेशन में अभी तेजस मार्क 1A बनाए जा रहे हैं, उसी कन्फिग्रेशन में सारे के सारे जो एयरक्राफ्ट ऑर्डर किए गए हैं डिलीवर किए जाएंगे। तो अब सवाल उठने लग गया है कि जो आप इंडिजिनस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट डेवलप कर रहे हैं, उत्तम रडार का डेवलपमेंट इतने समय से चल रहा है और यहाँ तक बताया गया है कि इसका डेवलपमेंट पूरा हो गया है, प्रोडक्शन तक के लिए ये रडार रेडी है, तो फिर आप अपने ओरिजिनल प्लान से पीछे क्यों हट रहे हैं? ऐसा लगता है कि HAL यहाँ पर सेफ प्ले करना चाहता है। तो वैसे ही तेजस मार्क 1A की डिलीवरीज में डिले हुई हैं, जिसकी वजह से HAL को काफ़ी बैकलैश फेस करना पड़ रहा है। तो मोस्ट लाइकली फ्यूचर में डिलेज ना हो, उसकी वजह से HAL उसी कन्फिग्रेशन में एयरक्राफ्ट को रखना चाहता होगा बचे हुए ऑर्डर्स के लिए भी, जिस कन्फिग्रेशन में ये बन रहे हैं और इनका सर्टिफिकेशन हो रहा है। तो यहाँ पर इशू क्या आ रहा है ये हम समझ लेते हैं। तो इशू यहाँ पर है सर्टिफिकेशन का। जो DRDO का EW स्वीट है, जिसको स्वयं रक्षा कवच या फिर SRK कहा जाता है, उसके सर्टिफिकेशन में डिले हो रही है। वहीं पर जो DRDO का रडार है और EW स्वीट है, इनको सर्टिफाई तो किया गया है, पर कंप्लीट सर्टिफिकेशन अभी इनका पूरा नहीं हुआ है। तो जबकि HAL ने 2024 में 43 उत्तम रडार्स को लेकर टेंडर निकाला था, लेकिन अब वहां से यू टर्न ले लिया गया है। तो DRDO द्वारा भी टेस्ट में हुई डिले को एक्नॉलेज किया जा रहा है और उसके पीछे जो कारण बताया जा रहा है वो नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ टेस्ट एयरक्राफ्ट की बात हो रही है। बेसिकली DRDO को पुराने तेजस प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जबकि मांग यहाँ पर मार्क 1A की है। तो अभी स्टेटस ये है कि DRDO ने HAL से थोड़े समय की मांग करी है। तो ये चीज़ हम आपको यहाँ पर क्लियर करते हैं कि उत्तम के साथ कोई इशू नहीं है। इवन एक और ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है कि आप उत्तम रडार को यूज़ करें, जिसको आप इंपोर्टेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट के साथ पेयर कराकर इस्तेमाल कर सकते हैं जब तक आपका स्वयं रक्षा कवच सर्टिफाई होता है। तो उत्तम को लेकर कोई परेशानी नहीं है। सेमिलेक के जो क्वालिफिकेशन ट्रायल्स हैं ये भी इस रडार ने कंप्लीट किए हैं, जो कि LCA मार्क 1A की रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेट किए गए थे। इवन सेमिलेक द्वारा इनके प्रोडक्शन को स्टार्ट करने के लिए भी रिकमेंड किया गया था। तो HAL इस डिसीजन से पीछे मोस्ट लाइकली इसलिए आ रहा है कि वो किसी भी तरीके की डिलेस को अवॉइड करना चाहते हैं। ऑल्दो जब जो EW स्वीट है और रडार है, इनके फ्लाइट ट्रायल्स चल रहे थे तो कुछ परेशानियां भी आई थी, जिन पर काम करके उनको सुधारने की रिक्वायरमेंट है। और ये कोई नई चीज़ नहीं है। तो कोई भी आप कॉम्प्लेक्स R&D करते हैं तो आपको इसी पाथ के थ्रू जाना पड़ता है, और ये काफ़ी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है, तो इतना आसानी से तो डेवलप नहीं होगी, समय यहाँ पर लगेगा। इवन जो इजरायली प्रूवन सिस्टम है, इनके EW स्वीट और रडार, इनके इंटीग्रेशन में भी इशू आया था, जिसको सॉर्ट करना पड़ा था तेजस मार्क 1A के केस में ही। तो अगर इंडिजिनस सिस्टम्स के साथ भी इश्यूज आ रहे हैं तो ये कोई नई बात नहीं है, इन पर काम करना पड़ेगा। हाँ, समय थोड़ा लगेगा और वो समय हमें देना पड़ेगा। तो अभी भी ट्रेन छूटी नहीं है, समय हमारे पास अच्छा खासा है। करीबन 40 तेजस मार्क 1A बनाकर HAL को डिलीवर करने हैं, जिसके बाद दूसरे तेजस में हम इंडिजिनस EW स्वीट और रडार को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो कम से कम 2 से 3 साल का समय यहाँ पर HAL के पास है। ऑल्दो HAL का कंसर्न भी जेन्यून है कि अगर 2-3 साल बाद आप अगर एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो आप उनमें लगने वाले इक्विपमेंट का ऑर्डर उस समय ही नहीं देंगे, वो आपको पहले देना पड़ेगा। तो 1 से 2 साल पहले आपको उसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो ये HAL के लिए एक धर्म संकट वाली बात हो गई है। अगर इंडिजिनस सिस्टम्स के साथ आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर अगेन डिले का खतरा है। अगर इंपोर्टेड सिस्टम के साथ आगे बढ़ते हैं तो इंडिजिनस कैपेबिलिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ है। तो इस केस में हमको HAL को समझना पड़ेगा। अगर वो इंपोर्टेड सिस्टम के साथ आगे बढ़ते भी हैं तो उनके डिसीजन को हमें वेलकम करना पड़ेगा, क्योंकि HAL की भी यहाँ पर परेशानी है। पहले ही एयरक्राफ्ट की डिलीवरी में डिले हो चुकी है। जो क्लाइंट है वो पहले ही खुश नहीं है, क्योंकि वहाँ पर भी स्क्वाड्रन शॉर्टेज एयरफोर्स द्वारा फेस करी जा रही है। बाकी जो टेस्ट एयरक्राफ्ट के इशू को लेकर बात हो रही है वो मोस्ट लाइकली कुछ समय में सॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि जब तेजस मार्क 1A की डिलीवरी स्टार्ट होंगी और जो इंटीग्रेशन है वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे, तो जो प्रोटोटाइप्स तेजस मार्क 1A के लिए इस्तेमाल किए गए थे वो उत्तम और इंडिजिनस
EW सिस्टम की टेस्टिंग के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकेंगे। तो ये न्यूज़ बुरी है, पर इतनी बुरी नहीं है। इतनी बुरी क्यों नहीं है? क्योंकि हम एडिशनल 97 तेरस मार्क 1A के ऑर्डर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मोस्ट लाइकली उनको जल्द ही फाइनलाइज कर लिया जाएगा। तो हमारे इंडिजिनस रेडार और EW स्वीट 97 एडिशनल तेरस मार्क 1A के साथ आ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ट्रेन छूट गई है। हाँ, ये बात ज़रूर प्रॉब्लमेटिक है कि इन सिस्टम्स के डेवलपमेंट में इतना समय लग रहा है और आप अपनी रिक्वायर्ड टाइमलाइन पर काम नहीं कर पा रहे हैं। खासकर तब ये प्रॉब्लमेटिक हो जाता है जब आपके हाथ में दूसरे और क्रूशल प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि तेरस मार्क 2 का डेवलपमेंट हो गया और AMCA का डेवलपमेंट हो गया। ये DRDO के हाथ में ही है और काफ़ी टाइट टाइमलाइन पर आप काम कर रहे हैं दोनों ही प्रोग्राम्स में, और वहाँ पर आपके पास कोई इम्पोर्टेड ऑल्टरनेटिव नहीं है। आपको शुरुआत से ही इंडिजिनस सिस्टम्स के साथ काम करना है। तो ये एक्सक्यूजेस कि हमको एयरक्राफ्ट ही नहीं मिला इन सिस्टम्स को टेस्ट करने के लिए काम नहीं करेगा। ये आपका एयरक्राफ्ट इंडिजिनस है, आपके जो एवियोनिक्स है ये इंडिजिनस है, उसके बाद भी आप ऐसे एक्सक्यूजेस देंगे कि हमारे पास एयरक्राफ्ट नहीं है तो अपने सिस्टम हम टेस्ट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट्स डिले हो रहे हैं, ये कोई भी सुनना पसंद नहीं करेगा। तो इन डिफरेंट एजेंसीज़ को आपस में बैठकर ये इश्यूज़ सॉर्ट करने पड़ेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो ऐसे एक्सक्यूजेस से आप डिले जस्टिफाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम पॉजिटिव के लिए होप कर सकते हैं। ये होप कर सकते हैं कि आने वाले कुछ समय में ये जो इश्यूज़ रह गए हैं वो सॉर्ट हो जाए, जो सर्टिफिकेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाए, ताकि जो ओरिजिनल प्लान था उस पर हम स्टिक कर पाएँ। नहीं भी कर पाते हैं तो कम से कम लास्ट के कुछ बैचेस में, एटलीस्ट एकदम लास्ट के बैच में हम इन सिस्टम्स को लगा पाएँ, क्योंकि अगर ये हम सॉर्ट करने में सक्षम रहे तो फ्यूचर में परेशानी नहीं आएगी। ये हमारे लिए पहली बार होगा कि हम ऐसे सोफिस्टिकेटेड सिस्टम्स को डेवलप कर रहे हैं और इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो जो मेजर इश्यूज़ होते हैं वो आपको पहली बार में ही पता लग जाते हैं। दोबारा जब आप इस चीज़ को करेंगे, चाहे ये तेरस मार्क 2 के प्रोग्राम के लिए हो, चाहे ये AMCA के प्रोग्राम के लिए हो, आपके पास प्रॉपर एक्सपीरियंस होगा ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करने का। और ये क्रूशल इसलिए भी हो जाता है क्योंकि अभी आपको सुपर सुखोई प्रोग्राम में भी खुद ही एवियोनिक्स को इंटीग्रेट करना है और डेवलप करना है, जो कि मोर और लेस इन्हीं एवियोनिक्स स्वीट पर बेस्ड होगा। तो क्योंकि अभी रेस लंबी है इसलिए हम इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हैं। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर डालकर भी यहाँ पर काम नहीं होगा, आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा। अगर HAL बाकी बचे एयरक्राफ्ट के साथ भी इम्पोर्टेड रडार और EW स्वीट के साथ जाता है तब भी उसमें कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि आगे आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। ज़रूरी ये है कि काम बंद नहीं होना चाहिए, आप पर इनको लगातार काम करते रहना है। एक बार ये सिस्टम्स इंटीग्रेट हो जाए उसके बाद इनको बेटर करने पर आपको काम करते रहना है, वो ज़रूरी है। हर्डल्स जो हैं वो पार्ट है। बाकी जिस चीज़ पे सुधार करना है वो ये है कि हम बहुत एम्बिशियस टाइमलाइंस को सामने ना रखें, जो कि हम तेरस मार्क 2 और AMC जैसे प्रोग्राम के लिए भी रख रहे हैं। हमें अपना पोटेंशियल पता होना चाहिए, हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये काम हम पहली बार कर रहे हैं, इश्यूज़ आते हैं, उसमें समय लगता है, तो थोड़ा सा बफर टाइम हमको लेकर चलना है। परेशानी यहाँ पर ये आती है कि हम इतनी एम्बिशियस टाइमलाइन रख देते हैं, उसके बाद उस पर स्टिक करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है और प्रेशर बढ़ता चला जाता है। होपफुली चीज़ें पॉजिटिव हों। उत्तम रडार प्रूवन रडार है, सर्टिफिकेशन का कोई इशू नहीं है। EW स्वीट जो है वो साथ में सर्टिफाई हो जाए तो ये प्रॉब्लम भी सॉर्ट हो जाएगी। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।